गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर था मैटर में हम लोग लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर 2 में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का जो है जनरली 3 स्टेट्स है। पहला हमारा है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इसके अलावा भी 2 स्टेट होता है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको हम बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में जो पहला स्टेट होगा हमारा वो होगा सॉलिड। दूसरा स्टेट जो होगा हमारा वो होगा लिक्विड और तीसरा स्टेट जो होगा हमारा वो होगा गैस या गैसेस। ये दोनों स्टेट जो है 4th और 5th ये हमारे सिलेबस में नहीं है। बार बार मैं बता दे रहा हूं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। 4th स्टेट जो होता है इसे बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट होता क्या है? प्लाज्मा स्टेट जो है वो हाईली हीटेड सब्सटेंसेस या सरफेस पे पाया जाता है, जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। जैसे सन के जो सरफेस पे स्टेट होता है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है। 5th जो होता है इसे बोला जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा स्टेट क्या है मेरा? सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको बीईसी बोला जाता है। ये जो है ये सुपर कूल्ड है, बहुत ज्यादा ठंडा है, सुपर कूल्ड। ये हमारा सुपर हीटेड है। प्लाज्मा स्टेट कहां पे पाया जाता है? सन के सरफेस पे। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहां पाया जाता है? सुपर कूल्ड। ये जनरली अभी मैटर में देखा नहीं गया, मतलब मैटर में ये बनाया गया था 2 साइंटिस्ट द्वारा, बोस एंड आइंस्टाइन। चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा मेन टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमको इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। तो पहला जो है हमारा वो है सॉलिड। तो हम लोग डिफाइन करते हैं सॉलिड को। सॉलिड क्या है? जैसे ये मार्कर सॉलिड है, इससे आप क्या समझते हैं? इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है कि इसे हम खींच के बड़ा नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस करके छोटा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इट मींस इसका एटम्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है। समझे? क्लोजली पैक्ड है और ये कैसा है? रिजिड है। अच्छा, इस मार्कर का शेप चेंज होगा? हम यहां पे रख देते हैं और 2 दिन बाद आके चेक करते हैं, क्या इसका शेप चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट साइज है, डेफिनेट वॉल्यूम है, जो कि चेंज नहीं होता है। तो हम जब भी सॉलिड स्टेट को डिफाइन करते हैं तो सॉलिड स्टेट को डिफाइन करते समय हम क्या बोलेंगे? सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड इज द स्टेट ऑफ मैटर विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिजिडिटी, मतलब रिजिड होता है। और जिसका शेप जो होता है, शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है। और अगर हम शेप को चेंज करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, रेजिस्ट करेगा। वो क्या होगा? रेजिस्ट करेगा, वो चेंज नहीं कराना चाहेगा अपना शेप को। तो चलिए हम लोग सॉलिड को डिफाइन करते हैं। सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखेंगे सॉलिड is the state of matter. Solid is the state of matter which is characterized by structural rigidity and
रेजिस्ट, या बोल सकते हैं रेजिस्टेंस टू द चेंज इन शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें खास बात क्या है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, और उसका शेप और वॉल्यूम जो होता है, या हम बोल सकते हैं शेप एंड वॉल्यूम, ये दोनों क्या है, ये डेफिनिट है। अगर हम उसको चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इसमें नेक्स्ट हम क्या जान सकते हैं, और क्या है सॉलिड में, द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड, the molecules in the solid are closely packed। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होगा, इट मीन्स अगर हम यहां पे सॉलिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है वो क्लोजली पैक्ड है। वो क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ये सॉलिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहां पे मॉलिक्यूल्स जो होगा वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होगा। मॉलिक्यूल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। तो हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहां पे क्या होता है, यहां पे दो टर्म हम बताएंगे। पहला टर्म क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन या गैप। इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन या गैप क्या है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप या सेपरेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। दूसरा क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल है, ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक दूसरे को जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पे सॉलिड के केस में क्या होगा, सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विथ स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट और क्या है इसमें, अगर इतना स्ट्रांगली पैक्ड है तो ये मूव नहीं कर सकता, ये अपने पोजीशन पे सिर्फ क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये अपने पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करता है, ये कभी भी मूव नहीं कर सकता। इसीलिए सॉलिड्स जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। अगर हम इस मार्कर को रख देंगे तो ये फ्लो नहीं कर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है वो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है इंटरमॉलिक्यूलर, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, और ये फ्लो नहीं करता, इसी कारण से सिर्फ वाइब्रेट करता है। क्या लिखिए, द मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, therefore solids have definite shape and volume। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, सॉलिड के पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉलिड के बारे में हम लोग समझ लेंगे कि सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर का वो स्टेट है जिसमें क्या होता है कि एटम्स जो होता है या मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड है, समझे, क्लोजली पैक्ड है, और वो सिर्फ अपनी जगह पे क्या करता है, वाइब्रेट करता है। इसका मतलब उसका ना तो शेप चेंज होगा ना तो वॉल्यूम चेंज करता है, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिजिड होता है। रिजिड स्ट्रक्चर का मतलब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सॉलिड का ना तो हम शेप चेंज कर सकते हैं ना तो वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। मतलब शेप और वॉल्यूम जब हम चेंज करेंगे तो वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। समझे, इसका मतलब उसका डेफिनिट शेप भी है और डेफिनिट वॉल्यूम भी है। जैसे इस मार्कर का अगर हम बात करते हैं तो इस मार्कर का जो शेप है वही शेप रहेगा, बाद में भी कभी चेंज नहीं करेगा। और ये जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अभी जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बाद में भी उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। नेक्स्ट जो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, इसमें हम क्या लिखेंगे, द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर टाइटली पैक्ड। हमने पहले बात कर चुका है, जो पार्टिकल्स होता है सॉलिड का वो क्या होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, टाइटली पैक्ड होता है। समझे, यहाँ पे जैसे क्या होता है कि अगर हम सूटकेस में बहुत सारा सामान डाल देते हैं और बहुत क्लोजली पैक्ड कर दिए, बहुत टाइटली पैक्ड कर दिए, तो कोई भी सामान अपनी जगह से मूव नहीं करता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक सूटकेस में एक बॉटल रख दें और फिर हम लेके जाएं, तो वो क्या, वो बॉटल जो है वो पूरे सूटकेस में मूव करते रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट वाले केस में जब हम सूटकेस को टाइटली पैक कर दिए थे, उस केस में क्या था कि जो सामान जिस जगह पे था वो वहीं पे रह गया था। वैसे ही क्या होता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। थर्ड जो होता है, थर्ड हमारा प्रॉपर्टी जो होगा, यहां पे लिखेंगे सॉलिड्स डज नॉट हैव फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड्स का मतलब होता है, अगर हम बात करेंगे फ्लूइड्स, तो फ्लूइड्स का मतलब होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज जो फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड्स बोलते हैं। तो फ्लूइड्स के अंदर में लिक्विड और गैस दोनों आता है, लिक्विड एंड गैस दोनों आता है। इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रॉपर्टी टू फ्लो। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड्स जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। इसे मैं रख दिया, ये फ्लो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब इसका कोई भी फ्लूइडिटी नहीं है। चलिए फोर्थ अगर हम बात करते हैं, फोर्थ क्या होता है कि अगर हम सॉलिड को जिस कंटेनर में रखेंगे, क्या वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, बिल्कुल नहीं लेगा। सॉलिड्स डज नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, shape of the container in which it is kept। जिसमें रखा गया है उस कंटेनर का कभी भी ये शेप नहीं लेगा। उसके बाद क्या होता है कि ये कंप्रेसिबल नहीं है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे हम सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल इन नेचर। सॉलिड्स जो होता है वो कभी भी हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है नेचर में। चलिए ये सारा प्रॉपर्टी है हमारा सॉलिड्स का। तो हम लोग 5 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए सॉलिड स्टेट का।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। जैसे एक भी लिक्विड का आप एग्जांपल लीजिए, मिल्क, वाटर। क्या है उसमें? मिल्क का कोई शेप है? नहीं है। जिस कंटेनर में हम रखते हैं उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। वाटर का भी सेम है, जिस कंटेनर में रखेंगे उसी कंटेनर का शेप। लेकिन वॉल्यूम, अगर हम कहीं से परचेस करते हैं 1/2 लीटर मिल्क, तो वो 1/2 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि उसे रख देने के बाद वो 2 लीटर हो गया। होता है कभी? ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड जो है वो एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसका शेप फिक्स नहीं है। शेप कैसा होता है? चेंज करते रहता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो हम लिखेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर which is characterized by change in the shape but resistance to change in the volume। इससे क्या समझते हैं हम लोग कि लिक्विड स्टेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो होता है उसका शेप चेंज कर सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो चेंज नहीं करेगा। अगर हम वॉल्यूम को चेंज करना चाहेंगे तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लिक्विड स्टेट के बारे में? लिक्विड स्टेट का मॉलिक्यूल्स के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो लूजली पैक्ड होता है। जैसे सॉलिड स्टेट में क्लोजली पैक्ड था, यहां पे उतना पैक्ड, क्लोजली पैक्ड नहीं होता है, थोड़ा सा लूजली पैक्ड होता है। ठीक है, इस टाइप का होता है, ये लिक्विड स्टेट है। यहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, और इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस क्या हो गया? बढ़ गया। सॉलिड में बहुत कम होता है, लिक्विड स्टेट में थोड़ा ज्यादा होता है। तो हम लिख सकते हैं इन लिक्विड्स, या लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड are loosely packed with intermolecular force less than that of solid। जो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स है उससे कम होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स किसका? लिक्विड। वहां पे हम पढ़े थे कि जो पार्टिकल्स होता है वो वाइब्रेट करता है, लेकिन यहां पे पार्टिकल्स मूव करता है। लेकिन एक बात यहां पे जानने वाली बात है कि मूव तो करता है। जैसे मान लीजिए लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो लिक्विड जब फ्लो करता है तो कभी ऐसा देखें कि यहां से लिक्विड फ्लो कर रहा है फिर अचानक यहां पे लिक्विड मिल जाए? पॉसिबल नहीं है। जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो लिक्विड्स का जो पार्टिकल्स होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है। जैसे अगर कहीं से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वो एक लाइन की तरह फ्लो करते रहता है, मतलब सारा पार्टिकल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड रहता है। ऐसा नहीं कि यहां पे पार्टिकल है फिर यहां पे कोई लिक्विड नहीं है फिर यहां पे लिक्विड आ गया, ऐसा नहीं होता है। समझे? इसका मतलब क्या होता है कि मूव तो करता है लेकिन विद इन द वॉल्यूम मूव करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड move within the volume of the liquid। ठीक है, मूव करता है लेकिन लिक्विड के विदिन।
अब बताइए कि लिक्विड जो है वो फ्लो करता है कि नहीं? बिल्कुल फ्लो करता है। हम अगर वाटर को गिरा देंगे तो क्या होगा? वाटर फ्लो करना स्टार्ट करेगा। तो हम लिख सकते हैं लिक्विड कैन फ्लो इजिली। लिक्विड कैन फ्लो इजिली। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका था? लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें क्या होता है? जिसमें शेप डेफिनेट नहीं है, शेप फिक्स नहीं है, लेकिन वॉल्यूम जो है उसका वो डेफिनेट है, वो फिक्स है। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड है। लिक्विड का बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, एक एक करके हम सारा प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगा द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर लूजली पैक्ड। इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का वो कैसा होता है? लूजली पैक्ड होता है। उनके बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है या इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो होगा लिक्विड का, लिक्विड हैज डेफिनिट वॉल्यूम बट नो डेफिनिट शेप। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं है, शेप जो है उसका फिक्स्ड नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। अभी एग्जांपल हम दिए थे कि मार्केट से जाकर अगर हम हाफ लीटर मिल्क लेके आते हैं तो वो हाफ लीटर ही होगा, वो 1 लीटर नहीं हो जाएगा, उसका वॉल्यूम नहीं इंक्रीज कर जाएगा, चेंज नहीं कर जाएगा वॉल्यूम। इसका मतलब वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है, लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। अगर उसको हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप आ जाएगा, अगर जग में रखते हैं तो जग का शेप आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? हो सकते हैं लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर in which it is placed। जिस कंटेनर में उसे रखा गया है उस कंटेनर का वो शेप ले लेगा। जैसे मिल्क को अगर हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स आपको दिखाते हैं, ये कंटेनर है, अगर हम इसमें लिक्विड रखते हैं तो जो इस कंटेनर का शेप होगा वही लिक्विड का भी शेप होगा। अगर हम कंटेनर को चेंज कर देते हैं, कंटेनर को हम कुछ ऐसा रखते हैं तो यहाँ पे भी लिक्विड का शेप जो हो जाएगा वो इसी कंटेनर का शेप जैसा हो जाएगा। अगर हम कंटेनर का शेप ऐसा रखते हैं तो लिक्विड का भी शेप क्या हो जाएगा? वैसा ही हो जाएगा। इट मीन्स क्या है कि जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसी कंटेनर का वो शेप ले लेगा। थर्ड जो है, थर्ड क्या होगा हमारा प्रॉपर्टी? लिक्विड्स कैन फ्लो इजिली। लिक्विड्स जो है वो क्या करता है? इजिली फ्लो कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड है, तो वो आराम से फ्लो भी कर सकता है। इसीलिए लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फोर्थ जो होगा वो होगा लिक्विड्स आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल। लिक्विड भी इजिली कंप्रेसिबल नहीं है, इसीलिए अगर हम 1 लीटर का बॉटल है तो उसमें हम 1.5 लीटर या 1.5 लीटर वाटर या मिल्क नहीं ऐड कर सकते हैं। अगर 1 लीटर का बॉटल है तो 1 लीटर ही हम रख सकते हैं उसमें। इसका मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, बहुत कम कंप्रेसिबल है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, ये प्रॉपर्टीज हमारा लिक्विड का है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? आज हम लोग सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ लिए। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए।